हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड का आपके लिए ज़रूरी संदेश क्या है। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी अच्छी घटनाएं घटित होने वाली है, या क्या कुछ ज़रूरी मामले बदलने वाले हैं, या ज़रूरी मामलों में कोई बड़ा चेंजेस आने वाले हैं। इन सब के बारे में ब्रह्मांड आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आज की रीडिंग हमारी इस बात पर होगी, इस टॉपिक पर होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ब्रह्मांड का आपके लिए ज़रूरी संदेश क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो, सबसे पहले तो आपके लिए ये कहा जा रहा है टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। यानी अगर आप लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो तो ये कहा जा रहा है गति दो, अपने मन को भी और अपने कार्यों में भी और अपने एक्शन में भी। ठहरने की, रुकने की, या वापस से बैक जाने के बारे में मत सोचो। यानी रास्ता आपको क्लियर है गाइस, अभी आप कंफ्यूजन में हो सकता है मन में एक टेंशन आ रही है कि अब आपको क्या करना चाहिए। मतलब आप आगे बढ़ चुके हो यहाँ, जो है ना, एक स्टेप आगे आपका बढ़ता हुआ, लेकिन मन में एक कन्फ्यूज़न है क्योंकि टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी साथ साथ में नज़र आ रही है। आपको ये कहा जा रहा है कहीं पर भी, जैसे ये कार्ड को समझने की कोशिश करो, आपके मन के अंदर, भले बाहर आप कुछ शो नहीं करो, भीतर में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी उलझने, बहुत से सवाल हैं। मैं लाइफ में अगर आगे बढ़ जाऊँ, एक कदम तो आगे बढ़ा हुआ है जो एक स्टेप के बारे में भी बात करता है, एक कदम पीछे है। ये ना जगलिंग वाली चीज़ हो ना, वैसी स्थिति चल रही है। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, और यही द वर्ल्ड का कार्ड और साथ में इनके हाथ में ना ग्लोब है। यही आपकी दुनिया है गाइस, यही नियति का विधान है आपके लिए कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। आपको अंदर से डर लगता है, फ्यूचर को लेकर, सेफ्टी को लेकर हो गया, किसी भी प्रकार का तनाव हो सकता है, फिनेंशियल मैटर को लेकर हो सकता है, या किसी भी बात को लेकर एक डर आपके अंदर बैठा हुआ है। पर आपको ईश्वर यही कह रहे हैं, वो आपके साथ। ये टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी नहीं है, ये आपके हाथ में एक वैंड है, एक मालिक के हाथ में वैंड है ना। आपके साथ मालिक है, वो किसी न किसी प्रकार से आपको सुरक्षित कर देंगे। आपको उस बात को लेकर टेंशन नहीं करना है। और इस बात को लेकर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, वो एग्जाम्पल इस बात को लेकर दिया जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में हो सकता है, या कुछ महीनों में हो सकता है कि आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी टेंशन थी, ये काम कैसे होगा, या मुझे इस काम में सफलता कैसे मिलेगी, ये कोई टेंशन थी आपके दिमाग में। और उस टेंशन को इतनी सरलता से मालिक ने दूर किया है कि आप खुद हैरान हो कि आपको नहीं लगता था कि ये टेंशन इतनी सरलता से, इतना स्मूथ तरीके से ना वो काम बन जाएगा आपका। हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। ये मालिक आपको उस उदाहरण के आधार पर अभी आपको समझा रहे हैं। आप उस टेंशन से फ्री हो गए, लेकिन आपके सामने एक और टेंशन है, मेरे आगे का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। वो टेंशन भी मालिक को सौंपो ना। जैसे वो सुलझिए, ये भी सुलझ जानी है। हाँ, क्यों, किस बात की टेंशन? एक्चुअल में आपको टेंशन ही नहीं करनी। यहाँ टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी नहीं है, यहाँ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, मन में एक जिद्दीपन रखो गाइस, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपका जिद्दी होना, आपका गुस्सा सही जगह पर, और सही कहते हैं ना कि बैलेंस में एक आगे बढ़े, आपको मोटिवेट करे, आपकी लाइफ में चेंज लेकर है ना, कमाल धमाल जबरदस्त हो जाएगा आपकी लाइफ में। एक्चुअल में देखो, जैसे अपवाद सुने हैं कि हम कहते हैं ना, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ये चीज़ कोई इंसान कर ही नहीं सकता, वहाँ पर कोई इंसान अपवाद बन जाता है, विरला हो जाता है वो। और ये विरला वाली क्वालिटी है। किस तरीके से कि जैसे ये सत्य है गाइस, कि गुस्सा और जिद जो होती है वो ना विनाश का काम करती है। बट यही एक सही डायरेक्शन मिल जाए ना, है ना, तो यही गुस्सा, यही जिद, ये एंगर जो होता है ना, ये इतना इतना अच्छे वे में काम करता है, पर एक बैलेंस की स्थिति में।
ये विनाश ना करके ना निर्माण कर देता है। आप कहोगे ऐसी बात कभी भी सुनने को नहीं मिली। मेरी लाइफ में घटित हुआ, मुझे पता है कि ये बात कितनी सत्य है, कितना 100% सत्य है ना। जब भी आपको गुस्सा आए, आप ये स्थिति को समझने की कोशिश करो कि ये स्थिति या जो भी स्थिति आपकी लाइफ में बनी है उसके पीछे कारण क्या है, ये स्थिति मुझ में क्या बदलाव लेकर आ सकती है। उसे थोड़ी टाइम के लिए, मैं कहती हूँ ना, हर्मिट वाला मोड कभी इंसान को बेकार कर ही नहीं सकता, उसकी लाइफ को खराब कर ही नहीं सकता। हर्मिट वाला मोड आपको रास्ता ज़रूर देता है अगर आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेकर आ जाते हो। अपने गुस्से को उस टाइम के लिए कह देते हो, थोड़ी देर रुक जाओ, वापस से धारण कर लूँगा, पहले मुझे सोचने दो ये स्थिति क्यों बनी है। समझ रहे हो ना? देखो, खुद के मन पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर खुद के मन पर नियंत्रण कर लिया आपने, वो कैसे हो सकता है? ओनली मेडिटेशन से। मेरा प्रोसेस जैसा था अवेकनिंग का, मैं बिल्कुल वैसे बता रही हूँ। मेडिटेशन मेडिटेशन आपके गुस्से को संतुलित करना आपको बताता है, और आपके गुस्से का आपको लाभ दिलवाना भी बताता है। तो हर्मिट वाली एनर्जी आपको मूल्यांकन करने के लिए अपनी लाइफ को लेकर प्रेरित करती है। फिर बनती है आपकी लाइफ में सिचुएशन कि जहाँ पर एक्शन करना है, सामने से नज़र आ रहा, आपको जंप लगाना नहीं आ रहा, फिर भी जैसे तैसे करके, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ रिस्क लेकर या बहुत बड़ा रिस्क लेकर आनन फानन में, ये नहीं, सोच समझ कर गाइस, सोच समझ कर, मालिक पर बिलीव करके, कुछ जानकारी इकट्ठा करके, और आपके साथ स्थिति भी ऐसी होगी और हुई होगी भी कि आपको कोई ना कोई उस स्थिति के बारे में जानकारी देने वाला मिल ही जाएगा, है ना। और आप फिर वहाँ जंप करते हो और उसमें सफलता प्राप्त करते हो। एक्चुअल में ये स्थिति आपके मन के हर प्रकार के डर को ख़त्म करना चाहती है। आपकी तरकश में बहुत सारे तीर हैं, पर एक तीर का इस्तेमाल करने के बारे में कह रही है। फिर से एक तीर का इस्तेमाल करोगे, आपको दुनिया के सामने बिल्कुल नॉर्मल। एक बार कोई अपने तरकश के तीर का इस्तेमाल करोगे, सबके सामने आ जाओगे। ये क्या कर दिखाया इन्होंने, है ना। इनसे तो उम्मीद नहीं थी। और करना ऐसा ही है गाइस। मैंने जैसे कोई चीज़ सीखी है ना, मैं एक बात समझाने की कोशिश करूँगी गाइस। थोड़ा सा दुनिया से हटकर चलने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। शो ऑफ वाली चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए मन में। समझ रहे हो ना? मतलब पहचान छुपा कर पहचान बनाओ, अदृश्य होके दृश्य हो जाओ। इसमें बहुत संतुष्टि है गाइस, सच में। इस ये मैं कैसे समझाऊँ आपको? जैसे मिस्ट्री रहो, है ना। ज़रूरत पड़ने पर अपने तरकश के तीर निकालो, वरना अगर कोई आपको कमज़ोर समझे, समझने दो, है ना। मैं यही कहूँगी, अपने आप में मिस्ट्री रहो। मिस्ट्री रहने से ना बहुत फ़ायदे हैं। और मोस्टली लोगों के दिल में क्या होता है कि कुछ भी चीज़ों ना वो शो करने लगते हैं। यही गलती है, फिर आप दुश्मन बना लेते हो बहुत सारे लोगों को जाने अनजाने में, है ना। पर आपके साथ ऐसा ऑटोमेटिकली हो रहा है कि अ, जैसे जिस समय आपकी ऊर्जा का प्रस्फुटन होना होता है ना, उस समय वो आपकी ऊर्जा प्रस्फुटित होकर फिर से नॉर्मल फिर से, ये बहुत आप कंफ्यूज नहीं हो जी, और आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आप कंफ्यूज कर रहे हो अपनी पर्सनालिटी से, और ये आपकी पर्सनालिटी ऐसे ही है, हिस्ट्री टाइप, है ना। बस खुश रहो गाइस, आपको टेंशन नहीं है। अगर मान लो अभी दिल में टेंशन है, बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हो, मालिक समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करना, सरेंडर करो और कुछ प्रैक्टिकल कोशिशें अपनी तरफ से करो अभी। जस्ट जैसे कि आपके सामने क्या स्थिति है, किस मामले को लेकर डील करना है, वो मामला प्रायोरिटी पर रखो बस। बाकी और भी है, मुझे पता है आपकी लाइफ में अभी के समय में प्रायोरिटी पर कुछ मामले, पर सबसे ज़रूरी क्या है अभी, वो करो। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। थोड़ी प्रैक्टिकल कोशिश अपने ऊपर करो, बाकी मालिक को सरेंडर कर दो। चमत्कार देख लेना किस तरीके का होता है। खुद से परिस्थितियाँ बनेगी, याद रखना, खुद से परिस्थितियाँ बनेगी। इस समय में मिराकल आपको देखने को मिलेंगे, इस समय में ब्रह्मांड का साथ आपको देखने को मिलेगा। ये भी कार्ड कहता है 7 13 2 7 7 2, ये इस तरीके से नंबर दिखेंगे आपको, है ना। 7 13 2 7 7 2, इस तरीके से नंबर दिखेंगे आपको।
813 ये भी दिख सकता है, मोस्टली ये भी हो रहा होगा आपके साथ। तो ये है, ये कार्ड कहता है आपकी दुनिया बदलने वाली है। ब्रह्मांड आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ही चेंज कर देंगे, आपके अंदर से सारे डर खत्म हो जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। आपको बाहर ऐसा प्रतीत होगा मुझे डर है, अंदर आपको पता मुझे कोई डर नहीं है, किसी बात को लेकर डर नहीं है, मेरे सारे डर खत्म हो गए। और पेन बकायदा गाइस, जैसे एक हो ना, बहुत कोई इंसान सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से रह रहा है, बिल्कुल जैसे है ना, उन्हें पैम्पर करके रखा जा रहा है। स्थितियाँ उन्हें ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो भूल ही जाता है मैं इस स्थिति से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ या नहीं पहुँचा हूँ, ये क्या सपना था, भ्रम था, क्या था, वो झूठ सच है या ये झूठ सच है ना। ये हालात बदलते हैं गाइस, और यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन। इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि आप पर माँ काली की कृपा है और आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ फील करते हो, क्योंकि आपका रौद्र रूप जो है ना, आपका एंगर जो है ना, वो टेंशन को ख़त्म करता है, टेंशन को बढ़ावा नहीं देता, आमंत्रण नहीं देता। अब मैं एक एक चीज़ को बहुत बहुत आपको उस ऊर्जा से क्लोज लेकर आकर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप समझो। और कहीं कहीं पर जहाँ एक जबरदस्ती की टेंशन आपके दिमाग में उतरी और आपकी अंतरात्मा भी कहती है बेटा ये जबरदस्ती की टेंशन है, इसको मत धारण करो। मैं वहां पर भी आपको कहती हूँ समझने की कोशिश करो गाइस। आपका दिल कहता है, आपको खुद को पता है कहीं कहीं पर मेरी टेंशन बेफालतू की है, मुझे पता है समय ने आज मुझे रोक रखा है, कल समय मुझे ताज पहनाए ना जीत का वो देखना, है ना, कल समय मुझे मान सम्मान का ताज पहनाए ना वो देखना। एक बात हमेशा याद रखना, जो अभी कही ना, दो तीन चीजें बड़ी कमाल की है, इन्हें बांध करना दिमाग में रख लो। पहचान छुपा कर पहचान बनाना, इसकी मजेदारी कुछ और है, अदृश्य होकर दृश्य होना, इसकी बात ही क्या है मैं आपको बता ही नहीं सकती। तीसरा, पेन कभी भी कमजोर नहीं करता, वो हमेशा ताकतवर करता है। जैसे एक एग्जाम्पल कहता है ना, घायल शेर या शेरनी बड़े खतरनाक हो जाते हैं, ये बिल्कुल वही ऊर्जा है। पर इसका मतलब आप किसी को नुकसान पहुंचा वो वाली नहीं, अपनी ऑरा को प्रोटेक्शन दो, वो वाली बात है, अपनी लाइफ को सुरक्षित कर लो, वो बात है ना। और आप के साथ मालिक है, और जिनके साथ मालिक हो उन्हें कतई डरने की आवश्यकता नहीं होती है। आपका भाग्य सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो गाइस। नंबर 8 की एनर्जी आपको दिख रही है, 8 की एनर्जी दिख रही है, आपके साथ स्वॉर्ड्स भी है गाइस। आपको किसी भी बात का डर लगे ना, डर को दूर करने की कोशिश करो, थोड़ा सा आप मेडिटेशन करो, थोड़ा डार्क कलर के कपड़े पहनने की आदत है तो प्लीज़ उसमें बदलाव लेकर आ जाओ। तो ये बेफालतू की आपको टेंशन होती है ना, ये नहीं होगी आपके। इतनी अच्छी ग्रोथ लिखी हुई है गाइस, बहुत अच्छा जीवन कोई जिए ना, उसके बारे में आप देखो। यहाँ पर भी मैंने आपको समझाया कि कोई स्थिति वैंड्स की एनर्जी है, एंगर की एनर्जी है, आपके गुस्से से निर्मित होने वाली चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। पर ये क्या है, सही जगह पर लग रही है, और अगर सही जगह पर लगेगी तो क्या होगा, एक एक ऐसे प्रोटेक्शन का ऑरा जो है ना आपके लिए तैयार करेगा कि कोई भी आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, सिर्फ किसी को रोकने के लिए और आपके क्या कह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। वो गुस्सा एंगर आपका काम आ रहा है, या आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आप में अगर कोई हुनर होता या फिर कोई क्रिएटिविटी होती, कोई ब्लेसिंग होती, तो ये चीज़ें नहीं होती। तो आप उसे सर्च करोगे गुस्से में गुस्से में गुस्से में गुस्से में, और वहां तक पहुंच जाओगे। आपके साथ ऊर्जा यही है गाइस, कि आपको इस स्थिति से कैसे हैंडल करना, मतलब झकझोर देने वाली स्थितियों में किसी इंसान का दिमाग चल रहा है कि मुझे अब कैसे करना है, और करना है तो करना है, मतलब इस स्थिति से बाहर निकलना है। ये खूबी है आप में। और जैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे आपकी ऊर्जा एकदम शांत, जैसे आप वो थे ही नहीं, वो वाली बात। इस वजह से आप महाकाली से बहुत ज़्यादा खुद से, मतलब आप उनसे कनेक्ट हुआ फील करते हो। और स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपको, आपके शब्दों में अब मैच्योरिटी, कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ किसी से किस प्रकार से बात करनी है ना। और अब गुस्सा नहीं है आपको, अब गुस्सा बड़ा संतुलित है मतलब गुस्सा ना, आपने गुस्से को कठपुतली बना रखा है। ये बहुत बड़े शब्द है गाइस, सच कह रही, मैं खुद कह रही हूँ। और मालिक की कृपा से ना, ये
एकदम जैसे ओढ़ लिया हो ना खुद में आपने कि मुझे गुस्सा करना ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं, मेरी डिक्शनरी से इसे ख़त्म ही कर दूँ मैं। हुँ? लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर आप हल्का-सा इसका इस्तेमाल करते हो। तो वो हल्की ऊर्जा ही है ना, तांडव मचा देती है। बहुत कमाल, बहुत कमाल, बहुत कमाल। इस ज़माने में ये ऊर्जा मिलना किसी इंसान को सौभाग्य की बात है। मैं समझ सकती हूँ कि आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन किस किस तरीके से हुआ होगा और आपने यही सोचा होगा कि ना तो इंसानों को रहम आती है आप पर, ना मालिक को रहम आती है, ना प्रकृति को रहम आती है। तांडव मचा रखा है। तांडव उन्होंने नहीं मचाया है, तांडव आप मचाओगे अपनी ऊर्जा से, पर बहुत खूबसूरत तरीके से जो विनाश ना करके क्रियान्वयन करेगा गाइस। समझ रहे हो ना? आपकी ऊर्जा बनाने वाली है, तोड़ने वाली नहीं है। आपने सहन कर लिया लेकिन आपके दिल में ये नहीं आता कि जैसा आपने भोगा वैसा कोई और भोगे, क्योंकि रूह काँप जाती है आपकी, आपके खुद के पास्ट के बारे में सोचकर। तो आप किसी और को इस पेन में कैसे लेकर आ सकते हो? है ना? पर सबका अपना कर्मा है गाइस। ये कार्ड रह गया और मेरा ध्यान कैमरे पर था। आई एम सॉरी। ये लो, द हाई प्रिस्टेस। अभी कहा ना मिस्ट्री बनकर रहो। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड ना है कि अपने तरकश के तीर ना जब जरूरत हो ना तभी बाहर लेकर आओ, वरना चुपचाप बैठ जाओ। द सन की एनर्जी, द हाई प्रिस्टेस के साथ सन की एनर्जी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई एनर्जी है गाइस। है ना? ये है एक दूसरे से जुड़ी हुई एनर्जी है कि जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ना, तब आपकी ऊर्जा खुद ब खुद सरफेस पर आ जाएगी, आपने कुछ नहीं करना है। जैसे आपकी ऊर्जा बिल्कुल द सन की ऊर्जा होती है ना, यूनिक। आप में गुस्सा है लेकिन आपको बैलेंस में लेकर आना है। आप में खूब सारे संवेग है पर आपको थोड़ा संवेगों को काबू लेकर आना है, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ना मिस्ट्री क्रिएट करती है बकायदा गाइस। मैं खुद कह रही हूँ कि ये एनर्जी ना बड़ी जैसे खुद को हाइड रखती है। सच्ची कह रही हूँ गाइस। ये ना अपनी क्या कैसे कहूँ मैं, मतलब ये ऊर्जा आपकी है और आपके साथ मालिक की कृपा है, ये आपने एहसास किया है और करते भी हो, और आपको अच्छा खासा ट्रस्ट है। और कई बार आपकी नैया जो है इन्होंने पार की है, मालिक ने पार की है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी अभी के समय में आपके लिए यही कह रही है कि आप निश्चिंत होकर रहो, ठीक है? और अपनी ऊर्जा पर थोड़ा सा बिलीव रखो और थोड़ा सा मालिक पर बिलीव रखो, वो आपके साथ है। जब जिस चीज़ की आपको आवश्यकता होगी, जब जिस एनर्जी का जिस रूप में आपको आवश्यकता होगी ना, आपकी ऊर्जा आपका साथ देगी। अब आपकी ऊर्जा आपका साथ देने के लिए तैयार है, ये कहा जा रहा है। दूसरी बात, नंबर 7 की एनर्जी के साथ ये वाला कार्ड जो इस बात को लेकर थोड़ी-सी टेंशन आपको है जी, और थोड़ा कार्ड में भी बताया जा रहा है, प्रेडिक्शन भी यही कहती है कि जहाँ भी लोग आपको बेबस करना, अब जैसे ये जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, समझ रहे हो ना? द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मिस्ट्री क्यों है, मैं समझाऊँ आपको। हाई प्रिस्टेस को पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि किसी का रवैया किस तरीके का है, पर सामने से नहीं कहना, एकदम फ्री रहना। अब भले ये पीठ करके बैठे हुए हैं, है ना? लेकिन इनको पता है कि ये कौन इंसान है जो इन्हें असहाय करने की कोशिश करता है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये फ़ील करवाती है, धन को चुराया जा सकता है, ज्ञान को चुराया नहीं जा सकता है। सामान को चुराया जा सकता है, हुनर को चुराया नहीं जा सकता। इन्हें पता होता है कि कौन इंसान ये कर रहा है। लेकिन उसके बाद में भी ये सोच रहे हैं कि पास में रखे तरकश में से तीर कोई निकाल कर ले जा रहा है। लेकिन ये इस इंसान की सोच है। जबकि हाई प्रीस्टेस एक मौका देती है समझने के लिए, उस इंसान को पूरी तरीके से जाँचने के लिए, और उसके बाद में पता चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। ज्ञान समझ इनमें है जो वापस से अपने तरकश में तीर को भर सकते हैं, है ना? जैसे कभी भी कोई भी आपको ऐसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे ना, आप समझने की कोशिश करो कि कोई आपके ज्ञान को नहीं चुरा सकता गाइस। अगर कोई आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है ना? आपकी सफलता से कर रहा है, तो
उनको दिक्कत क्या है पता है? आपकी बुद्धि से है, आपकी समझ से है, आपके हुनर से है, आपके धन से नहीं है। धन धन से किस प्रकार से हो सकता है? होता है, मैं ये भी कहती हूँ धन से भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कि इनमें इतनी काबिलियत क्यों है ना? ये इस तरीके की पर्सनैलिटी क्यों है? इनको मतलब समझा नहीं जा सकता। और जब ये स्थिति होती है ना, किसी इंसान में बेचैनी हो जाती है कि अब मैं इसका तोड़ कैसे निकालूँ? और जब तोड़ नहीं मिलता ना, तब ये ऊट-पटांग हरकतें होती है ना जी? यानी आपकी पर्सनैलिटी खुद में अपने आप में एक प्रोटेक्शन है, अपने आप में एक ढाल है और अपने आप में एक तलवार है। समझ रहे हो ना? तो कहाँ आपको कोई नुकसान पहुँचा सकता है। आप पर किसी प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है ना, तो वो उसको फ़ील आप कर जाते हो। आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, बहुत ताकतवर है। आपको फ़ील हो जाता है क्या होने वाला है, डेज़ा वू टाइप हो जाता है। या कभी अगर किसी के हाथ भी टच हो जाए ना, तो आपको फ़ील हो जाता है इस इंसान के मन में क्या है। फेस रीडिंग करना आपको भली-भाँति आता है। भले ही आप डाउट करो कि आपको नहीं आता, आप किसी इंसान को देख कर पहचान जाते हो इस इंसान के मन में क्या हो सकता है। हाँ, अलग बात है कि बाद में भ्रम वाली स्थिति बन जाती है, लेकिन आपको एहसास हो जाता है, आपको इंसान की परख बहुत अच्छे से है। इवन ये कह सकते हो कि आपके आजू-बाजू में जितने भी लोग होंगे ना, उनमें से सबसे ज़्यादा बुद्धि इस मामले में, इंसान को पहचानने के मामले में आपकी बहुत अच्छी चलती है। और सबसे बड़ा डाउट आप पर ही लगता है और ये कहा जाता है कि आपको इंसान को समझने की परख नहीं है। देखो 100 बार में 1 बार गलती हर किसी से हो जाती है ना? लेकिन आपकी ऊर्जा और तब होती है जब आप अपनी इंट्यूशन की बात को नहीं सुनते हो। लेकिन आपकी ऊर्जा आपका साथ तो तब भी देती है, तब भी देती है। मान लो ऐसी स्थिति बन भी जाए ना, आपको वापस से हैंडल करना आता है। लेकिन आपने अगर कह दिया ये इंसान सही नहीं है, चलो कुछ समय के लिए वो ऐसी स्थिति बन जाएगी जहाँ आप गलत साबित हो जाओगे। लेकिन आखिरकार में जैसा आपने अपनी इंट्यूशन के आधार पर बताया, वो चीज़ें वैसे ही घटित होती है। ये होता है आपके साथ। और कई बार आपको ये फ़ील होता है मैंने ऐसा सोच लिया इस वज़ह से हो गया। ये ज़बरदस्ती का गिल्ट, है ना? ये सच में कहीं-कहीं पर ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आप सोचते हो। समझ रहे हो ना? अगर कोई इंसान अगर आपको हेल्पलेस करने की कोशिश कर रहा है या उनकी मंशा आपसे कुछ छीनने की है ना, आप फ़िक्र मत करो, आपके साथ न्याय होकर रहेगा। द सन का कार्ड जो है ना, ये भी अपने आप में न्याय के बारे में बात करता है। आपके साथ होने वाले न्याय के बारे में बात करता है, ठीक है? तो आप टेंशन नहीं करो क्योंकि देखो यहाँ पर कोई आपको हराना चाहता है और यहाँ पर आपके ही हाथ में ना, आप यूनिकॉर्न पर बैठे हो और आपके हाथ में ध्वज है, झंडा है ना? फ्लैग है जीत का, बिगुल आप बजा रहे हो और यहाँ पर येलो की एनर्जी बड़ी शुभता के साथ कि कोई कितना भी आपको हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी जीत को पहले से ही मालिक ने निर्धारित कर रखा है। द सन की एनर्जी आ गई, द हाई प्रीस्टेस। छुपा कर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में की जाएगी योजनाबद्ध तरीके से, है ना? आपकी लाइफ में चीज़ें या कोई भी खुशी आपको ऐसे सरलता से नहीं मिलेगी जैसे और लोगों की लाइफ में मिलती है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है आपको ये फ़ील हो कि लाइफ में सब कुछ बेकार जा रहा है, अच्छा नहीं जा रहा, है ना? कुछ भी आप जैसा चाह रहे हो उस आधार पर नहीं जा रहा है। ऐसा आपको एक बड़ी नेगेटिविटी फ़ील हो सकती है कि आप कुछ भी कोशिश करो और चीज़ें सफल में नहीं जाती। लेकिन एक समय के बाद में ना आपको ये प्रतीत होगा ये तो भ्रम वाली स्थिति थी मेरी लाइफ़ में, तो चीज़ें कुछ और चल रही वैसा जैसा मैं चाहती हूँ और उससे भी बेहतर तरीके से जैसा मालिक मेरे लिए चाहते हैं। वो चीज़ें आपको फ़ील हो जाएगी और आपकी लाइफ़ में घटित होगी। तो कुछ समय के लिए अगर भ्रम वाली स्थिति बन जाती है, प्लीज़ बच्चा आप क्या करना मालिक पर ट्रस्ट रखना, मालिक की योजना पर ट्रस्ट रखना। हालात भले आपको दिखे आपके विपरीत में नहीं है, वही हालात आपकी फ़ेवर में काम करेंगे। बिलीव रखना, अगर आपको नंबर 19-19 दिखते हैं, 10-10 दिखते हैं, 11-11 दिखते हैं, 1991 दिखते हैं, मालिक आपके साथ है। और ये सब ना दिखकर अगर 3-3 की एनर्जी दिखती है, तब भी मालिक साथ है। अगर ये भी ना दिखकर मंगल रेखा आपके हाथ में है, यहाँ पर होती है, जैसे ये है ना, ये रेखा इसके जस्ट पास में होती है, अगर ये है तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना क्योंकि आपकी टेंशन आपकी नहीं नहीं है, वो मालिक की है, ठीक है? ओके, जस्टिस देखो, जस्ट अभी कहाँ और मेरा मन में आ ही रहा था, मेरी इंट्यूशन भी बता रही थी, है ना, कि जस्टिस का कार्ड आएगा अभी।
मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखो गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रखो। इस वजह से कि आप जो चाहते हो कि कुछ बदलाव आपकी लाइफ में जल्दी से आए, आपकी लाइफ में बदलाव जल्दी से आएंगे। अगर आपके मन में है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जो यहाँ पर भी प्रतीत हो रहा है, किसी के मन चाहता है आपको नुकसान पहुंचाने की, जस्टिस का कार्ड कहता है कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों नहीं पहुंचा सकता? पहली बात तो कोई ना कोई ऊर्जा आपके साथ रहती है, ठीक है। दूसरा, आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपको भी रेडी कर दिया गया है। जब भी आपको ऐसे थोड़ा सा इस तरीके का फील होगा, आपका माइंड अपने आप चलेगा, आपकी बुद्धि अपने आप चलेगी और आपका साथ देगी। साथ में आपकी सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था भी की गई है, ठीक है। पर जो ऊर्जा, प्रभावशाली ऊर्जा, एक देवी ऊर्जा आपके साथ है, वो 1% का भी आपको नुकसान नहीं होने देंगे। आज भले आपको न्याय किसी भी बात को लेकर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक समय के बाद में आपको न्याय बहुत ज़बरदस्त तरीके का देखने को मिलेगा। या रैबिट की एनर्जी यही कहती है कि आपने अपने कर्म के बीज बो रखे हैं, है ना, आपके कर्म अच्छे में गए हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैं कह रही थी ना, ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता। आपका ज्ञान आपको कितना प्रकाश में लेकर आता है, पर किस तरीके से नेम फेम मिलेगा, लेकिन वैसे जैसे आप चाहते हो। समझ रहे हो ना? मतलब एक बहुत एक ऊंचाइयों पर आप पहुंचोगे गाइस, आप नाम भी कमाओगे, लेकिन एक उस वे में जिस तरीके से आप चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है गाइस, आप अपने आप को हाइड करना बहुत पसंद करते हो। कि जैसे आप, जैसे कभी कभी किसी मूवी में बताते हैं ना कि कोई इंसान मतलब बहुत कुछ प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो और लोगों के सामने बिल्कुल नॉर्मल सा खुद को प्रतीत करता है। आपको ना सादगी भरा जीवन बहुत पसंद है और आप वैसे ही रहना पसंद करते हो। और अभी भी आपके दिमाग में यही है कि मालिक, ये प्रार्थना तो ज़रूर चलती है आपके मन में कि मालिक, मैं चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंचूं, पर मेरे पाँव ज़मीन पर होने चाहिए और मेरे व्यवहार में सरलता हमेशा रहनी चाहिए। मैं कभी किसी को भी बुरा फील ना करवाऊँ, क्योंकि ये चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा बुरी फील करी है। और आप ना इंसान का रियल बिहेवियर जानना चाहते हो कि अगर आप नॉर्मल स्थिति में हो तो लोग आपसे किस तरीके से व्यवहार करते हैं। क्योंकि अगर आपकी पहचान है, या आप नई फेम कमा लोगे या अच्छी सक्सेस प्राप्त कर लोगे, लोगों का व्यवहार आपके पास आपके लिए कैसा होगा, जाहिर सी बात है, देखने वाली बात है, वो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप नॉर्मल रहकर अगर ज़िंदगी को जिए हो तो आपको समझ में आ जाता है लोगों का व्यवहार आपके साथ कैसा है। मेरी बात थोड़ी ऊटपटांग लग सकती है, मैं समझ सकती हूँ, कोई भी ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता। पर मैं बिल्कुल भी एक वैसा नहीं कह रही कि आपके पास पैसा और सुविधा भी नहीं रखो आप अपने पास। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। एक बैलेंस वाली ऊर्जा के बारे में, शो ऑफ ज़्यादा ना करने के बारे में ये कह रही थी, है ना। सबका अपना अपना विचार है, अपनी अपनी पसंद है लाइफ को जीने के लिए, और सब स्वतंत्र है इस बात को लेकर, है ना जी। रीडिंग में जो बात आई वो मैंने आपको समझा, तो जस्टिस आपके साथ होगा, कोई टेंशन नहीं करो आप। ओके, द लवर्स, द हाई प्रिस्टेस के पास द लवर का कार्ड और साथ में जस्टिस, टेन ऑफ वैंड्स। क्यों फालतू का बोझ लेकर चल रहे हो सच में? ओके, द चैरियट, जस्ट वेट एंड वॉच। आपका बर्डन, आपके दिमाग में इतनी टेंशन है किसी बात को लेकर, पता नहीं क्या, कैसे, किस प्रकार होगा, क्यों, किस लिए, कब, जो भी सवाल प्रश्न वाले होते हैं, जो भी सवाल होता है ना, वो सारे आपके दिमाग में चल रहे हैं। कोई बात है आपके मन में जो बर्डन दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कोई टारगेट को आप पाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको ऐसा लगता है कि बड़ी कड़ी मेहनत आपने करनी पड़ेगी, और शायद कर भी रहे हो और उसमें सफल नहीं हो रहे हो। जैसे जैसे टारगेट पर तीर लगाने वाली बात हो ना, निशाना साधने वाली बात हो ना, आपके 1 2 3 4 5 निशाना ऐसा लग रहे हैं कि खाली गए हैं, और आपको टेंशन है कि आपको करना नहीं आ रहा, आप संभालोगे कैसे। द चैरियट का कार्ड कहता है मेहनत आपकी है, बीजारोपण आपने कर रखे, जो पहले ही बताया यहाँ पर। चेंज देखना आप, है ना, ये कहीं ना कहीं इसके साथ भी द हार्मिट वाली एनर्जी है। तो थोड़ा सा सब्र रखो। अगर खुद को आइसोलेशन वाला फील करते हो कि आइसोलेशन में ज़्यादा रह रहे हो, सामाजिक कम हो रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको गलत नहीं कहती। और ये भी नहीं कहती कि आप पूरी तरीके से ना समाज से मतलब अलग हो जाओ, ऐसी बात नहीं है।
जब भी स्थिति किसी भी इंसान को हर्मिट वाले मोड में लेकर आती है ना, फिर हर्मिट वाले मोड से जैसे वो बाहर आता है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन बेहद खूबसूरत होता है। ये 100 में से 100% बात सत्य है। इसमें असत्य 1% का भी 1% नहीं है। और अगर द हर्मिट वाले मोड में आप आ चुके हो तो समझ लो लाइफ तो चेंज होकर रहेगी। 369 आपको बहुत दिखेगा। इसके साथ ये संभावना ज़्यादा बनती है। 69 बहुत ज़्यादा दिखेगा। पहले 96 हो सकता है, अब 69 दिखेगा आपको। ये है। तो बर्डन किसी बात का मतलब, द चैरियट का कार्ड कहता है कि मालिक आपके साथ है और आपके रिवॉर्ड्स अब हार्ड वर्क के, यहाँ पर देखो कहा जा रहा है आपने हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर ली आपने, जितनी करने की आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक है, उतनी आपने मेहनत की है और अब रिवॉर्ड दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, ये आपको आपके हार्ड वर्क का पे किया जा रहा है गाइस, बहुत जल्द। मालिक ने एक्शन ले लिया है और बहुत जल्द आपको हर एक प्रकार से और हर एक प्रकार की चिंता से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। देखो अभी कहाँ 69 की ऊर्जा दिखेगी आपको। यहाँ पर अगर गौर से देखें आपको कार्ड से शायद नज़र ना आ पाए, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, दिख रहा है आपको 69 की एनर्जी यहाँ पर बन रही है बादलों में। जहाँ पर मेरा नाखून है वहाँ पर 69 की ऊर्जा दिख रही है और यहाँ पर भी मून की एनर्जी है। ठीक है, आपकी विल पावर भी बड़ी तगड़ी होने वाली है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलेगा, मीन्स नेम फेम आपको मिलेगा, आशीष आपको लगने वाली है गाइस। बहुत सारे मामलों को लेकर यहाँ पर गुड न्यूज़ के बारे में भी है। यहाँ पर बहुत अच्छा लाइफ में कुछ घटित हो उसके बारे में उसका साइन दिया जा रहा है। या तो 7 सप्ताह हो सकता है या 8 दिन हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। मुझे 8 दिन जो है ना ये फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रैबिट की एनर्जी है। तो 8 दिन में हो सकता है कुछ, या तो न्याय या किसी डिवाइन टाइम के बारे में या कोई सक्सेस के बारे में कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। ऐसा जॉब नहीं है तो जॉब मिलने की संभावना है, कोई काम नहीं बन रहा है तो काम बनेगा। एंजल का सपोर्ट आपको पूरी तरीके से नजर आएगा, आपको ऐसा लगेगा एंजल मेरे साथ है। वो बात है। अगर मन में टेंशन है, मैं सही जा रहा हूँ, मैं गलत जा रहा हूँ, तो नंबर 2 दिखेंगे आपको, और जो कंफर्म करेंगे कि नहीं आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो और आपको अपना डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लैक और वाइट कलर या 6 और 9 की एनर्जी आपको दिखती है, 6-9 की एनर्जी आपको दिखती है, ये भी उसी बात के बारे में कहते हैं कि आप सही राह पर हो और अपने डायरेक्शन को बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जस्टिस का आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो, जस्टिस आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, ये देखो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेलिब्रेशन के लिए तैयार किया जा रहा है गाइस। अभी टेंशन में हो, देखो टेंशन में किस समय में हो, कि जब आपकी लाइफ में अच्छा घटित होने वाला है ना, मतलब आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हो और अभी आपका दिमाग जो है ना वो टेंशन में है, क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठ गया है और अब आपका डर जो है वो आप पर हावी ज़्यादा हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जीत चुके हो गाइस, आपको विक्ट्री मिल चुकी है, ये आपके साथ न्याय है। और अगर अभी सामने से नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा संभल जाओ। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है ना, जो दिखता कुछ और है और कभी लाइफ में कुछ और हो जाता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है गाइस कि एक मिस्ट्री क्रिएट करके कुछ चीज़ें परिवर्तित होती है, तो उन्हें थोड़ा सा समय पर ढाल दो, समय पर छोड़ दो, फिर देखो आपके साथ न्याय किस तरीके से होता है। यहाँ पर भी आपको कहाँ कोई आपको हानि पहुँचाने की कोशिश में है, लेकिन यहाँ पर आपके हाथ में भी ध्वज है, झंडा, और यही ध्वज और झंडा यहाँ पर भी आपके हाथ में है ना। तो आपकी जीत पक्की है। आपकी बुद्धि का कमाल देखना किस तरीके से आप है ना जीत को प्राप्त करते हो, और आपको किस तरीके से रिकॉग्नाइजेशन, सक्सेस, प्रमोशंस, अवार्ड, स्कॉलरशिप जो भी चाहते हो ना वो सब पालोगे। ठीक है, तो निश्चिंत होकर जियो, जो भी चाहते हो ना वो पालोगे, तो निश्चिंत होकर जियो गाइस। लाइफ में अब तरक्की है, उन्नति है, गति मिलते हुए नज़र आ रही है और परिवर्तन भी बड़े शीघ्र होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नंबर 6 यहाँ पर 3 की एनर्जी आ गई है ना, 9 की एनर्जी नहीं आई लेकिन 10 की एनर्जी आ गई। तो बहुत सारे परिवर्तन बड़े शुभता के साथ बड़े ऊंचे स्तर पर होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी बेफालतू की टेंशन हो रही या क्या कहते हैं उसको, ओवर थिंकिंग हो रही होता है ना, उस ओवर थिंकिंग का पैटर्न चेंज कर लो, उसे अलग डायरेक्शन में उस ऊर्जा को डाल दो। किस तरीके से ये सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों बनी है उसे खंगालने की कोशिश करो, और अगर ये सिचुएशन बनी है तो इसकी मेरे से क्या डिमांड है,
मेरे से क्या मांग है, समझो मैं इसे कैसे हैंडल कर सकती हूँ, या मेरे कंट्रोल में है भी या नहीं है। लगता है आपके कंट्रोल में, तो मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, है ना। मुझसे ये सिचुएशन क्या मांग करती है, मुझसे ये किस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है ये सिचुएशन। अपने आप मिस्ट्री सॉल्व, पहेली सॉल्व। आपके सामने पजल्स जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आई होगी, अभी नहीं आ रही है, एक समय पहले। और अभी अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो नंबर 777 ये दिख रहा है। ये भ्रम क्रिएट करके अच्छा क्रिएट करती है। पहले ऐसा फील होता है, बहुत तकलीफ, बहुत पेन, और बाद में आपको ऐसा प्रतीत होता है अगर ये तकलीफ और ये पेन नहीं मिला होता तो लाइफ में ये परिवर्तन नहीं हुआ होता। आप उसी तकलीफ और उसी पेन को धन्यवाद कहते हो। आपके साथ ये होता है, और यही आपके साथ होगा कि आपको जो भी तकलीफें मिली ना, और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके लाइफ में आपके साथ, उसके लिए आप अपने पेन को और अपनी तकलीफ़ों को, इवन टावर मोमेंट को बहुत बड़ा धन्यवाद करोगे और हाथ भी जोड़ोगे कि आपने मुझे जो सिखाना था मैंने सीख लिया, है ना। अब मुझे माफ़ करो। ठीक है। तो ये गाइस, ये समझदारी, ये मैच्योरिटी आप में देखने को मिलेगी। बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है गाइस, इसे क्लेम कर लो। आपका संसार, आपका जीवन बहुत अच्छे वे में बदलते हुए नज़र आ रहा है, और मालिक आपके साथ है, इसका एहसास आप बहुत जल्द करने वाले हो, विथ जश्न मनाते हुए। ठीक है। तो बस खुश रहना, और अपनी विक्ट्री के लिए, अपनी सक्सेस के लिए और अपनी जीत की तैयारी आप कर लो। बहुत जल्द आपको ये एहसास कराया जाएगा कि मालिक ने आपके लिए क्या योजना बनाई है। भले आज आप अपने आप को हारा हुआ, बेबस, या किसी भी तरीके से सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो, लेकिन ये सिचुएशन आपकी नहीं है। इस सिचुएशन में आप मेहमान बने हुए हो, और ये सिचुएशन आपकी लाइफ में मेहमान बनी हुई है। ठीक है। तो जो बदलता है वो देखना बहुत अच्छे रूप में और बहुत सुंदरता के साथ एक बड़ा परिवर्तन होगा। ठीक है। खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव करना। जो भी आपकी लाइफ में होगा वो बेस्ट ही होगा, और आपके पास केवल मात्र एक ऑप्शन है। क्या है मेरे शेर? खुश रहने का। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। सिर्फ खुश रहना है और सुख को भोगना है। क्लेम कर लो। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।